नेक्स्ट देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। What do you understand by bond pairs and lone pairs of electrons? Illustrate by giving one example of each type. Bond pair क्या है और lone pair क्या है ये बताना। तो bond pair क्या होता है? The pair of electrons which are involved in the formation of bond between bonded atoms are called bond pairs. दो एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, उन दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक। तो अगर अमोनिया बनेगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो ये जो लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स बॉन्ड पेयर। एक दो इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे, हाँ 1 2 एंड 3 जिसने बॉन्ड बनाया। ये दो इलेक्ट्रॉन रह गए अकेले, इसको बोलेंगे लोन पेयर। लोन पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होता है, विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल इन अमोनिया देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग BSEPR थ्योरी। BSEPR थ्योरी होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बेसिस पे आपको इनकी शेप बतानी है। बहुत सिंपल थ्योरी है। ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, देखो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह से होगी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, दैट्स इट। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहले BeCl2 की पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही होते हैं ना। क्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो बना लिया हमने सिंबल सबके। अब क्या होगा, ये एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा, एक बॉन्ड ये यहाँ बना लेगा। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। क्लोरीन का हो जाएगा। अब क्या है, सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 1 2। सेंट्रल एटम के, ये सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर है? 2। तो क्या शेप हो कि इन दोनों में रिपल्शन मिनिमम हो? क्या शेप होनी चाहिए? ये 180 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, बताओ। ये बॉन्ड, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। समझ में आई बात? तो इसकी शेप लीनियर है। द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, इससे इसकी शेप क्या है? लीनियर है। क्योंकि लीनियर होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन 180 डिग्री पे होंगे तभी उनमें रिपल्शन मिनिमम होगी, तो इसकी शेप होगी लीनियर। ठीक है, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना ये, ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, Cl 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब ये इनमें और इनमें रिपल्शन होगा ना। ये कब रिपल्शन मिनिमम होगा? जब ये 180 डिग्री पे होंगे। अब रहना तो इनको बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में ही है ना, और तो कहीं जा नहीं सकते ना, ये बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने, रहेंगे तो यही ना। ऐसा नहीं बोलना ना कि इसको यहीं भेज दो, दूर दूर ही भेज दो एकदम, ऐसे नहीं कर सकते, रहना तो वही है। ठीक है, अगला देखो BCl3। तो पहले तो BCl3 की लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ग्रुप 13 का एलिमेंट है ये, है ना। क्लोरीन के पास 7। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, देखो, है ना। यस नो, ये बनेगी ना स्ट्रक्चर इसकी। अब सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 3 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को आप किस तरह से रखो कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो? 120 डिग्री पे नहीं रखोगे, बताओ मुझे। तीनों दूर दूर रखने हैं एकदम, तो 120 डिग्री पे आ जाएंगे ना। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल प्लेनर। देखो शेप पता है कैसे डिसाइड होती है? बाउंड्री वाले एटम्स को ज्वाइन करके। देखो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल तो ये होता है ना, है कि नहीं। लेकिन इसका शेप कैसे है? इसका शेप तो ये है, ये कहां से ट्रायंगल हो गया? समझ में आई बात है? इसकी शेप तो ऐसे है ना, नहीं समझ में आ रही बात? तो शेप कैसे बनती है? साइड वाले एटम को ज्वाइन करके देखने से। तो इसकी शेप क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर तो है नहीं, और 3 बॉन्ड पेयर है, इसलिए उसकी शेप क्या है? ट्रायगोनल
प्लेनर। अगला देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। SiCl4, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, बताओ? 4 होते हैं, 4 बना लिए मैंने। अरे ये सिलिकॉन एक SI का आई है भाई, एक सेकंड रुको, कंफ्यूजन ना हो जाए। अपने पास है रंग अलग अलग, लो जी, ठीक है ना, हो गया ये। अब क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, मैं एक ही बनाया, ठीक है ना, बाकी भी हैं 6। बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये सेंट्रल एटम के आसपास मुझे बताओ कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। सेंट्रल एटम कौन है? सिलिकॉन। उसके आसपास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर है। तो वो चारों कैसे हों कि रिपल्शन मिनिमम हो? उस शेप को ना टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यहाँ ड्रॉ की है मैंने यहाँ बना के भी रखा है, यहाँ देखो, ये इमेजिन करो, देखो ये सेंट्रल एटम है यहाँ पे, ठीक है, पिरामिड्स। हाँ, पिरामिड भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो देखो ये सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड ऐसे रखने हैं कि उनका रिपल्शन मिनिमम हो, तो ये नहीं बनेगा। देखो समझ में आ रही है बात है, चारों एक दूसरे से दूर भागे जा रहे हैं, यही बनेगा ना। अब इस शेप को अगर आप चारों के हेड को ज्वाइन कर दोगे तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 4 सिर होते हैं। देखो एक फेस तो ये हो गया, देखो 1 2, एक नीचे 3, एक पीछे 4, समझ में आ रही है? ये इसके 4 फेस हैं, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल कैसे बनी? एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। जो आप ये वाला बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला दोबारा बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा ये समझ में आया कैसे है? वापस डायग्राम पे आता हूँ। हाँ देखो, ये देखो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है SiCl4, मैंने यहाँ दिखाया। जो मैंने सॉलिड डैश से दिखाया वो तो एक्चुअल बॉन्ड है, जो मैंने डैश डैश करके दिखाया है वो उसकी शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कोई बॉन्ड नहीं है। ये इसकी शेप ये बनेगी, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं क्योंकि इसके 4 सिर होते हैं, ठीक है। शेप समझ में आ गई इसकी। अगला देखो, AsFO5, आर्सेनिक। आर्सेनिक कौन से ग्रुप का मेंबर है? 15 का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आर्सेनिक के? 5। ग्रुप 15 में 5 होते हैं, सिंपल है। 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, कितना सिंपल था। 18 में 8, है ना। आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, ठीक है भाई। तो 15 तो 5 होंगे आउटर मोस्ट में। तो आर्सेनिक के पास 5, फ्लोरीन के पास 1, तो हर फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बना लेगा और आर्सेनिक बनाएगा 5 बॉन्ड। तो आर्सेनिक के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट में आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये ऐसा कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड से अबव पीरियड में आते हैं। जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड से अबव होते हैं, थर्ड एंड ऑनवर्ड्स, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखो, ये दिख रहा है, आर्सेनिक ने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। अब ये पांचों किस तरह से अरेंज हो जाएं ताकि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो, उस शेप को बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये है देखो, ये आर्सेनिक है और जो साइड में दिख रहे हो फ्लोरीन है। ये एक ट्रायंगल है, एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में ट्रायंगल है ये, ओके। और ये है ट्रायंगल का एक्सिस, ट्रायंगल के बीचों बीच पास होती हुई लाइन उसका एक्सिस, और उस एक्सिस के ऊपर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड नीचे है। शेप समझ में आ गई। अब इसकी ये तो होगी इसकी बॉन्ड की स्ट्रक्चर। इसकी शेप कैसे पता चलेगी? इसके एंड्स को ज्वाइन करके, हाँ एंड्स को ज्वाइन किया हुआ है। ये है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये एक ट्रायंगल है, इसलिए बोला ट्रायगोनल। ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड बनाती है, एक नीचे बनाती है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आई बात है? इसी तरह से अरेंज होगा ना 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपको अरेंज करना है, सो दैट उनमें रिपल्शन मिनिमम, दूर दूर भागेंगे, ये शेप बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अगला देखो, H2S। सल्फर में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? ग्रुप 16 का है ना, तो 6 होते हैं, लोग हो गए ना 6। हाइड्रोजन के पास 1 और हाइड्रोजन के पास 1, एक एक बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ने। सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 तो लोन पेयर हैं, 2 हैं बॉन्ड पेयर, टोटल 4 पेयर हो गए। अब आपने 2 नहीं बोलने, 2 तो BeCl2 में थे, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? BeCl2 में 2 बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर था ही नहीं।
यहां क्या हो गया लेकिन, यहाँ दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसी तरह से अरेंज होते हैं ना, या इस तरह से। मैं यहाँ दिखाता हूँ, सल्फर एक एच, एक एच, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक टेट्राहेड्रल की तरह बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा? नहीं समझ में आ रहा बात है? यस नो कुछ तो बोलो। टेट्राहेड भाई 4 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें दो बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर है। अब पहले तो ये भूल जाओ कि कुछ बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को आप कैसे अरेंज करोगे ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो? आंसर है टेट्राहेड्रल मैनर में, है कि नहीं? चारों दूर दूर भागेंगे तो इस तरह का नहीं बनेगा। मैंने यहाँ यही बनाया ना, सल्फर का एक एक बॉन्ड इधर एक इधर, और ये लोन पेयर ऐसे जो दिखा है लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये टेट्राहेड्रल बन गया। समझ में आई बात है? अब ये देखो इलेक्ट्रॉन का कोई अपना एग्जिस्टेंस होता नहीं है शेप कंट्रीब्यूशन में, शेप बनती है एटम से, इलेक्ट्रॉन से नहीं बनती। शेप कैसे बनती है? एटम से, इलेक्ट्रॉन नहीं कंट्रीब्यूट करते शेप में। तो शेप किस किस की वजह से होगी? सल्फर एच और एच, इसकी वजह से शेप होगी। तो ये तो एक वी नहीं बन गई, बेंट शेप बोलते हैं या फिर वी शेप बोलते हैं। तो समझ में यही बात है, शेप आपने टेट्राहेड्रल नहीं बोलनी अब, क्योंकि एटम तो है ही नहीं उधर, तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं सिर्फ, ये थोड़ी ना कंट्रीब्यूट करेंगे शेप, बेंट बनेगी शेप। क्लियर होगी बात है? बेंट शेप, सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, शेप क्या है? बेंट। क्लियर है बात है? अगला देखो PH3, फॉस्फोरस के पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 15 ग्रुप का है तो 5 होंगे, तो ये स्ट्रक्चर होगी PH3 की। यस नो? कितने बॉन्ड? जैसे मर्जी रख लो आप, ऊपर जाएगा मतलब जैसे मर्जी बना लो यार। देखो फॉस्फोरस के तुम ऐसे बना लो, PH एच एच, ऐसे बना लो, चाहे कहीं बना लो, ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये कहीं बना लो ऐसे तो ठीक है ना, वो तो सुंदर लगता है यहाँ बनाने में, इसलिए बना, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। तो अब फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर? 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल 4 हो गए ना। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो? टेट्राहेड्रल मैनर में ना, चारों दूर दूर भागेंगे ना भाई, तो टेट्राहेड्रल मैनर बन जाएगा। और उसमें से एक है लोन पेयर, तो वो तो शेप में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, 3 ही बचे, तो ये बन गई एक पिरामिड। शेप क्या होगी? ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायंगुलर नहीं बनेगा। एक तो सेंट्रली आ गए, और तीन बचे। 3 बचे तो 3 भाई, एक लोन पेयर है ना, टोटल 4 है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगला देखो, although geometries of NH3 and H2O molecules are distorted, tetrahedral bond angle in water is less than that of ammonia. Discuss। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। VSEPR थ्योरी पता क्या बोलती है? ये बोलती है जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन हो गए? लोन पेयर, और इनमें रिपल्शन होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। जैसे यहाँ पानी का एग्जांपल लेते हैं, ये है बॉन्ड पेयर, नीचे जो बॉन्ड बनाया है बॉन्ड पेयर है, तो इनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी, है ना? ये जो रिपल्शन की वैल्यू है ना, ये है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इस रिपल्शन से कम होगा। दिस रिपल्शन इज मोर देन दिस रिपल्शन। समझ में आई बात है? ये जो ऊपर रिपल्शन है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच की रिपल्शन। लोन पेयर ना ज्यादा जगह घेरता है, बॉन्ड पेयर को क्या दो लोग पकड़ के रखे हैं, एक इधर एटम एक इधर एटम, लोन पेयर तो खुला घूम रहा है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होती है? लोन पेयर और लोन पेयर, उससे कम लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट का असर पड़ता है बॉन्ड एंगल पे। कैसे देखो, कैसे पड़ता है देखो। पहले तो अमोनिया और वाटर, इनकी पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? वाटर के पास ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बताओ? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, हाइड्रोजन के पास
वन, यहाँ बना लो, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इनमें एक एक। ये शेप बन गई वाटर की, और अमोनिया की ये बनेगी ना, ये बात समझ में आई है। अब वाटर की बात करते हैं। अच्छा, इन ये जो, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? चार हैं, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। अमोनिया के आसपास, नाइट्रोजन के आसपास कितने हैं? चार हैं, एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। अगर चार इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनमें रिपल्शन मिनिमम होने के लिए वो किस तरह से ओरिएंटेशन करते हैं अपनी? टेट्राहेड्रल मैनर में, इस मैनर में, ये पढ़ा ना, चारों दूर दूर भागते हैं तो इस तरह से बनता है ना भाई। यस सर। तो ये जो चारों को कंसिडर करके बनोगे तो टेट्राहेड्रल बनेगा, चारों को करोगे कंसिडर तो। अब उसमें से दो तो हो गए लोन पेयर, तो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हो गए तो शेप तो बेंट बन जाएगी। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा तो शेप हो जाएगी पिरामिडल। लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जो प्योर टेट्राहेड्रल होता है ना, प्योर टेट्राहेड्रल, ये इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना, इस दोनों के बीच में एंगल, वो होता है 109.5 डिग्री। हाँ, ये लर्न करना, 109.5, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में इसको बोलता है रेगुलर टेट्राहेड्रल, मतलब सिमेट्रिक हो। लेकिन अब क्या है, मान लो आपने इसमें से ये वाला जो बॉन्ड है इसको कर दिया लोन पेयर, ठीक है, इसको क्या कर दिया, और 1 2 3 ये है बॉन्ड पेयर, ऊपर लोन पेयर, नीचे बॉन्ड पेयर। अब जो ऊपर वाला लोन पेयर होगा वो इनको ज्यादा प्रेस करने लगेगा, रिपल्शन ज्यादा है ना, तो यहां से प्रेस वो ज्यादा करने लगेगा। नहीं समझ में आ रही बात है? हाँ देखो, ये है लोन पेयर है ना, यहाँ पे ये है बॉन्ड पेयर है ना, ये इसको ज्यादा प्रेस करने लगेगा, प्रेस करने लगेगा तो ये बॉन्ड कम हो जाएगा, एंगल समझ में आ रही बात है? ये दोनों बॉन्ड पास में, ये इधर से इसको प्रेस करेगा, इसको प्रेस करेगा ना, तो ये बॉन्ड दोनों क्या हो जाएंगे, आस पास आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से रिपल्शन ज्यादा फील हो रही है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इसको भी लोन पेयर कर दिया और इसको भी लोन पेयर कर दिया, अब ये भी इसको, ये दोनों मिलके इसको दोनों को कंप्रेस करेंगे ज्यादा, तो ये बॉन्ड एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा, तो नहीं, जीरो नहीं होगा, तो 109.5 से और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे मुझे बताओ, अमोनिया और वाटर में ज्यादा कंप्रेस कौन हुआ, वाटर या अमोनिया? वाटर ज्यादा कंप्रेस होगा, उसको दो लोग मिलकर कंप्रेस कर रहे हैं, इसको एक ही कर रहा था कंप्रेस, इसलिए ऑक्सीजन, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है पता कितना होता है, 104.5, इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। होना चाहिए था दोनों का 109.5, लेकिन अमोनिया का कंप्रेस हो गया 107 हो गया, और वाटर का कंप्रेस हो गया 104.5 हो गया, और कंप्रेशन आ गया। समझ में आई बात है? तो बॉन्ड एंगल पानी में कम क्यों है? रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। समझ में आई बात? अब आंसर पढ़ते हैं। Central atom in both NH3 and H2 are sp3 hybridized and both have tetrahedral geometry। ये sp3 क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको रुक जाओ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आई? ये सारे तो ओरिएंटेशन तो इसकी टेट्राहेड्रल की तरह ही होगी चारों की, लेकिन फिर क्या है, रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, लोन पेयर सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। पानी में दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया में एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर हैं। टू लोन पेयर इन वाटर स्क्वीज टू बॉन्ड पेयर, मोर देन वन लोन पेयर इन अमोनिया स्क्वीज थ्री बॉन्ड पेयर। समझ में आई बात है? ऑक्सीजन के दो लोन पेयर मिलके उसको ज्यादा दबा देते हैं, इसको, इसके दो बॉन्ड पेयर को, जितना कि ये एक मिलके इन तीनों को दबा पाता है। समझ में आई बात? इसलिए ज्यादा कंप्रेस कौन हो जाएगा, वाटर। हेंस बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ। क्लियर होगी बात है? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, another possible geometry for CH4 is square planar with 4 H atoms at corners of the square and C atom at its center. Explain why CH4 is not square planar। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले तो CH4 का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक, बॉन्ड बना दो, इसकी लुईस स्ट्रक्चर बन गई ना। अब ये बोल रहा है कि जो CH4 है, एक सेकंड, स्क्वायर प्लेनर नहीं है।
ये बोल रहा है कि CH4 को आपने टेट्राहेड्रल क्यों बनाया, CH, ये 3 डायमेंशनल, इमेजिन कर पा रहे हो टेट्राहेड्रल कैसे बना? ये बोल रहा है इसको आपने टेट्राहेड्रल क्यों, हमने नहीं बनाया, एक्चुअली होता है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता कि स्क्वायर प्लेनर हो जाए? ये स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर क्यों नहीं? अब इसका आंसर देखो, स्क्वायर में एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो ये दो बॉन्ड पेयर कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना है, 109.5। कौन ज्यादा बड़ा है, तो रिपल्शन कम कहाँ होगा, अरे टेट्राहेड्रल में दूर दूर है तो रिपल्शन कम होगा। तो एटम जो पूरा मॉलिक्यूल है वो इस तरह से शेप बनाता है कि रिपल्शन मिनिमम हो, इसलिए स्क्वायर प्लेनर वो नहीं बनता। ये आंसर है इसका। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज सच दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फील मिनिमम रिपल्शन इन मीथेन। कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दीज bond pairs is possible when these are at a maximum distance from each other। maximum distance पे हो तभी repulsion minimum होगी। maximum distance between these occurs at bond angle 109.5 डिग्री। प्रैक्टिकली पॉसिबल मैक्सिमम उसके लिए इतना ही है टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के लिए एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए रिपल्शन मिनिमम नहीं होती, इसलिए ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। यहाँ डायग्राम दिखाई है, स्क्वायर प्लेनर बना के बॉन्ड एंगल 90, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज नॉट मिनिमम। यहाँ 109.5 शेप है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज। क्लियर होगी बात?